हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट को हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। तो यहाँ एक फ्लावर का मैंने डायग्राम बनाया है और उसी को मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगी कि एक फ्लावर में उसका मेल पार्ट क्या होता है, फीमेल पार्ट क्या होता है और उसके बाकी के पार्ट्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या रोल होते हैं, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो जो इसका ये बेस होता है इसको रिसेप्टिकल कहते हैं। उसके बाद आपने अगर किसी फ्लावर को ध्यान से देखा हो तो ये ग्रीन कलर के आपको देखने को मिलते हैं, इनको हम कहते हैं सेपल्स। तो ये जो सेपल्स होते हैं इनको कंबाइनली हम कैलिक्स कहते हैं। और उसके बाद आपने ये लीव ये देखे होंगे, जो फ्लावर जिससे बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, जो पंखुड़ियां होती हैं फ्लावर की, उसको हम कहते हैं पेटल्स। पेटल्स को कंबाइनली हम कहते हैं कोरोला। ठीक है, तो सेपल्स कंबाइनली कहलाता है कैलिक्स और पेटल्स कंबाइनली कहलाता है कोरोला। ठीक है, अब इनके रोल क्या होते हैं। तो जब ये जो फ्लावर होता है ये बर्ड के फॉर्म में होता है ना, कभी आपने देखा होगा रोज का ऐसे बर्ड के फॉर्म में होता है, तो उसके ऊपर ऐसे ग्रीन कलर के जो पेटल्स होते हैं, वो सॉरी सेपल्स होते हैं, ये उसको कवर करके रखते हैं, तो ये बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। अब रही बात पेटल्स की, तो पेटल्स का तो काम है अट्रैक्ट करना। तो जो भी जितने भी पॉलिनेटर्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट हुए, मेन तो इंसेक्ट ही होते हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं, यानी कि जो मेल गैमीट को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में लेके जाते हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये कलरफुल पेटल्स होते हैं। और अब आते हैं हम मेन पार्ट में, जो कि है फीमेल पार्ट और मेल पार्ट। तो मेल पार्ट ये पूरा कहलाता है स्टेमन। स्टेमन कॉम्बिनेशन होता है दो चीज का, एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। तो ये जो आपको ये दिख रही है ना डंडी सी, ये कहलाती है फिलामेंट और ये ऊपर का पार्ट कहलाता है एंथर। ये एंथर को मैंने थोड़ा एनलार्ज व्यू करके दिखाया है यहाँ पे। तो ये जो एंथर होता है इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे से कैप्स होते हैं, उसके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स है, यही पोलन ग्रेन होते हैं जो कि होते हैं मेल गैमीट। ये पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये होते हैं मेल गैमीट फ्लावर में। ठीक है, तो ये पाउच टाइप स्ट्रक्चर के अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं जो कि मेल गैमेट होते हैं। और ये टोटल जो स्टेमन प्लस एंथर है, सॉरी फिलामेंट प्लस एंथर है, ये स्टेमन बनाता है। ये होता है मेल ऑर्गन, किसमें? फ्लावर में। अब आते हैं हम इसके फीमेल पार्ट पे। तो फीमेल पार्ट तीन तरीके से डिवाइडेड है, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये ऊपर वाला कहलाता है स्टिग्मा, बीच वाला कहलाता है स्टाइल और नीचे वाला कहलाता है ओवेरी। तो ये तीनों को मिला के बनता है फीमेल पार्ट। तो यहाँ मैं लिखूंगी कि जो फीमेल ऑर्गन है वो तीन पार्ट से बनता है। पहला होता है स्टिग्मा जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, फिर होता है स्टाइल जो कि सेंटर का ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर आता है सबसे नीचे ओवेरी। इन तीनों को मिला के जैसे हम मेल ऑर्गन को स्टेमन कहते हैं, वैसे ही हम फीमेल ऑर्गन को कहते हैं कार्पेल। या तो कार्पेल कहते हैं या फिर कहते हैं हम पिस्टिल। ये इनके दो नाम है, इसके दो नाम है, ये तो कार्पेल कहते हैं या तो कहते हैं पिस्टिल। और ये जो ओवेरी होती है इसी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। अब ये तो मैंने बता दिया पूरा इसका डिस्क्रिप्शन कि इसमें मेल पार्ट क्या होता है, फीमेल पार्ट क्या होता है, किसका क्या रोल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है एक फ्लावर में और किस तरीके से पॉलिनेशन होता है। तो अब फ्लावर भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं यूनिसेक्सुअल और एक होते हैं बायसेक्सुअल। तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें या तो फ्लावर के पास मेल गैमीट होता है, वो सॉरी मेल पार्ट होता है, या तो फ्लावर के पास फीमेल पार्ट होता है। लेकिन जो बायसेक्सुअल होते हैं उसमें एक ही फ्लावर में दोनों होते हैं, बोथ मेल
एंड फीमेल दोनों होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगी, जैसे जो बॉटल गॉर्ड होता है, जैसे लौकी हुआ, करेला हुआ, है ना, और खीरा हुआ। तो ऐसे ये कुछ ऐसे प्लांट है, पपीता हुआ, पपीते का भी जो प्लांट होता है, तो इसमें पपीते के प्लांट में तो प्लांट ही अलग, एक मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। लेकिन जो लौकी हुआ और करेला हुआ और खीरा हुआ, उसमें क्या होता है कि बेल चलती है इसकी प्लांट की। तो जो बेल होती है ना, उसमें एक कहीं कहीं पे फीमेल उग जाएगी ऐसे करके, ऐसे फीमेल फ्लावर आ जाएगा, और कहीं कहीं पे जो है ये मेल फ्लावर आ जाएगा। तो वो देखने से पता चल जाता है कौन सा फीमेल है कौन सा मेल है। जो थोड़ा बड़ा फ्लावर होगा, जिसमें ऐसी आउटग्रोथ, मतलब ऐसे जिसमें शेप सा बन के आएगा, वो जो है फीमेल होगा, और जो फीमेल होगी, और जो नॉर्मल फ्लावर होगा वो मेल होगा। तो ये तो आपको देखने को मिल जाएगा, उसी में सेम प्लांट में आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, फीमेल कम होती है, मेल फ्लावर ज्यादा होते हैं। तो जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो ही आगे जाके फ्रूट बनते हैं, यानी जो करेला है, लौकी है, और क्या बोलते हैं हम, खीरा है, वो सब। ठीक है, तो ये तो हुआ बायसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल का एक एग्जाम। ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही है, क्योंकि ये फीमेल है, ये मेल है। लेकिन पपीते में क्या होता है कि वो प्लांट ही अलग होता है। प्लांट अलग, प्लांट जो है मेल होगा, और दूसरा अलग प्लांट जो है फीमेल होगा। अब तो ये तो हुआ यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल। बायसेक्सुअल के भी बहुत सारे, जैसे बैंगन होता है या फिर भिंडी होता है। तो इनमें आपको एक ही फ्लावर में दोनों मिल जाएंगे, आपको मेल पार्ट भी मिल जाएगा, फीमेल पार्ट भी मिल जाएगा। जैसे ये फ्लावर है, इसमें दोनों चीजें, ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है। ठीक है, तो अब दो तरीके से पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के भी दो तरीके होते हैं, एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में तो क्या होता है कि सेम ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे गिरते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में दूसरे प्लांट के, जैसे मान लीजिए ये अलग फ्लावर है, ये अलग फ्लावर है, दूसरे फ्लावर के जो मेल गैमीट है, पॉलन ग्रेन, वो दूसरे, मतलब ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, दूसरे के ऊपर आके इसके स्टिग्मा पे डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये हुआ सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो होता है उसके भी कई मीडियम होते हैं, जैसे कि हो गए इंसेक्ट्स के पैरों और हेयर्स जो होते हैं उस पे पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं, और वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर करने के काम आते हैं। दूसरा होता है हवा, विंड के थ्रू। तीसरा होता है क्या बोलते हैं, वाटर के थ्रू। जो वाटर के प्लांट होते हैं उनमें तो पॉलिनेशन वाटर के थ्रू ही होता है। और चौथा हुआ जैसे हमारे हैंड्स के थ्रू। पांचवा बर्ड्स के थ्रू, जो नेक्टर पीती हैं बर्ड्स, वो नेक्टर के साथ अपनी बीक में पॉलन ग्रेन लेके जाती हैं और वो दूसरी जगह डिपॉजिट कर देती हैं। तो ये कुछ मीडियम होते हैं पॉलिनेशन के। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है। तो पॉलन ग्रेन तो ट्रांसफर हो गया, अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है फ्यूजन का, और फ्यूजन होके ही होता है फर्टिलाइजेशन। तो अब हम समझेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो ये है एक पॉलन ग्रेन जो कि डिपॉजिट हो गया है स्टिग्मा के ऊपर। ये स्टिग्मा है, ठीक है, तो स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो गया। अब होता क्या है कि ये पॉलन ग्रेन, ये स्टिग्मा से एक केमिकल रिलीज होता है, उसके बाद ये थोड़ा फूलता है, फूल के बस्ट होता है। पॉलन ग्रेन फूलता है, फूलने के बाद बस्ट होता है, बस्ट होके इसमें से इस तरीके से पॉलन ट्यूब निकलती है। ये पॉलन ट्यूब बढ़ती जाती है और नीचे ये जो ओपनिंग होती है इससे एंटर हो जाती है। ये जो ओपनिंग है यहां से एंटर हो जाती है। अब इसके अंदर दो गैमीट्स होते हैं, दो मेल गैमीट होते हैं। अब इसके बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी कि इधर जो ओवेरी का पार्ट होता है फीमेल का, उसमें ये ऊपर वाले कहलाते हैं सिनर्जिड सेल, बीच वाले कहलाते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और थर्ड ये नीचे वाला कहलाता है एग।
ठीक है, मेन रोल तो इन दोनों का ही है जो अभी आपको समझना है। तो इसमें से 2 गैमीट निकलते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों गैमीट ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करके दोनों गैमीट पहुंचते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, दोनों गैमीट इस पॉइंट पे पहुंच गए आके। अब सबसे पहला जो गैमीट होता है, ये दोनों गैमीट की एंट्री हो जाती है, दोनों गैमीट यहाँ एंटर कर लेते हैं। दोनों गैमीट की एंट्री होने के बाद सबसे पहला जो गैमीट है वो दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, यानी कि जो फर्स्ट गैमीट होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, जो कि 2 होते हैं नंबर में, और ये तो एक ही होता है नंबर में। ठीक है, और जो दूसरा गैमीट है, जब ये एंश्योर हो जाता है कि जो पहला गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर चुका है, ये एंश्योर हो जाता है, तब जो दूसरा वाला गैमीट है वो एग के साथ फ्यूज करता है। सेकंड गैमीट जो है वो एग के साथ फ्यूज करता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो फर्स्ट गैमेट जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है तो ये ही फूड प्रिपेयर करता है, फूड तैयार करता है जो एम्ब्रियो बनेगा, जो जायगोट बनेगा उसके लिए। क्योंकि जो दूसरा वाला गैमीट होता है वो तो एग के साथ फ्यूज करता है, और एग के साथ जब फ्यूजन हो जाता है तो वो जायगोट बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर उस जायगोट को न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा तो वो फिर जायगोट सरवाइव कितना कर पाएगा? वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। तो पहले ये एश्योरेंस रहती है कि भाई फर्स्ट गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो चुका है, तो यानी कि अब फूड तो मिलेगा ही मिलेगा। तब जाके सेकंड गैमीट एग के साथ फ्यूज होके जायगोट बनाता है। ठीक है, तो ये इसका पूरा प्रोसेस रहता है। अब होता क्या है कि देखो, एक गैमीट इन 2 न्यूक्लियाई के साथ, सॉरी 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ, दूसरा गैमीट इसके साथ, तो ये कैसा 2+1 यानी कि ट्रिपल फ्यूजन। तो ये कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन। और 2 फर्टिलाइजेशन होता है, पहला तो इसके साथ फ्यूज हुआ, फिर इसके साथ फ्यूज हुआ, तो इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। तो ट्रिपल फ्यूजन हमने क्यों कहा? ट्रिपल फ्यूजन हमने इसलिए कहा क्योंकि पहला गैमीट फ्यूज करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ और दूसरा गैमीट फ्यूज करता है एक एग सेल के साथ, तो ये हो गया ट्रिपल, 2+1 ट्रिपल फ्यूजन। और डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए कहा कि पहला फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ, उसके बाद दूसरा फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ, इसलिए ये कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। कभी कभी इस नाम से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए ये समझना जरूरी है। तो अब मैं इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगी। जब तक आप इसको यहाँ तक रीड करें, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।